नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनू गहलोत हॉस्पिटल रेनू IVF कानपुर से। आज हम लोग बात करेंगे कि इतनी मेहनत के बाद, सारी प्लानिंग के बाद, प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर या किसी भी मेथड IVF फिक्सी के बाद आज आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है। अब क्या? अब आपका ये दूसरे लेवल का एक प्लानिंग शुरू हो गई है, दूसरे लेवल की एक नई तैयारी शुरू हो गई है। जिस चीज़ के लिए आप प्रतीक्षा इतने दिनों से कर रही थी, उसको अपने गर्भ में सहेजने और समेटने की तैयारी। तो शुरू के 3 महीने एक गर्भवती महिला के बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब आपके बच्चे के सारे ऑर्गन्स, जी हाँ, ये जानकर आपको अचरज होगा कि आपके बच्चे के सारे हाथ, पैर, मुंह, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सारा डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट 90% अंगों का विकास शुरू के 3 से 3.5 महीने में हो जाता है। यह वो समय है जब आपको बहुत अधिक प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि यह समझना है कि प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी नहीं है, यह एक खुशी की बात है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, या तो आपने अपनी किट से किया है या बीटा HCG में आपकी वैल्यू 5 से ज़्यादा आई है, तो अब आपको क्या क्या करना है अगले 3 महीने तक, इस बारे में अब हम बात करेंगे। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आपको अपनी एक गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर विजिट लेनी है। इतनी जल्दी? यस, इतनी ही जल्दी, जिससे कि आप अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट जांचें, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड की एक जांच, एक शुगर की जांच, पेशाब की जांच, VDRL की जांच करा सकें। क्योंकि इसमें अगर किसी भी तरीके की कोई कमी आती है थायराइड हार्मोन में, या आपका ब्लड शुगर बढ़ा है, या अगर BP बढ़ा हुआ है, ये सभी चीज़ें आपके बच्चे को गर्भ में शुरू के 3 महीने में नुकसान पहुंचा सकती हैं और उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। गर्भपात भी ऐसे लोगों में देखा गया है। अगर आप डायबिटिक हैं और अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम पहले से है, तो यह बहुत ज़रूरी है कि गर्भ धारण करने से 3 महीने पहले ही आप अपना थायराइड लेवल भी नॉर्मल में लेकर आएँ और शुगर की वैल्यू भी विद इन नॉर्मल लेकर आएँ। ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ही आप कंसीव करती हैं, एक और शरीर आपके अंदर पनप रहा है और ढेर सारे नए तरीके के हार्मोन्स आपके शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। उसके लिए थायराइड हार्मोन की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। शरीर में शुगर का लेवल ऊपर नीचे होगा, आपके शरीर में खून पतला होगा, हीमोग्लोबिन की कमी आ सकती है। डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सबसे इम्पोर्टेंट। घर का बना हुआ ताज़ा खाना आप लेंगे, फ्रेश खाना खाएंगे। बाहर की जितनी कोलाज, ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा हॉट कॉफ़ीज़, अनड्यू फ्रूट्स जिसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता हो, जो आपका लोकल फ्रूट नहीं है, लोकल फल और सब्ज़ी नहीं है, उसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें कितना मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हुआ है और वो आपके बच्चे के मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट पे क्या असर डाल रहा है। बाकी सब चीज़ें, ट्रैवलिंग हो सके तो अवॉइड कीजिए। हम सभी लोग शुरू के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने में गर्भावस्था में कहीं भी बाहर आने जाने के लिए मना करते हैं। संबंध बनाना अवॉइड कीजिए। बहुत गर्म पानी से हो सके तो मत नहाइए। सौना बाथ, स्टीम बाथ, इन सब चीज़ों से परहेज़ कीजिए। स्विमिंग वगैरह फर्स्ट 3 मंथ्स में अवॉइड कीजिए। फास्ट वॉक अवॉइड करके आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। प्राणायाम, ध्यान कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, गायत्री परिवार के गर्भ संस्कार के वीडियोस YouTube में हैं, ज़रूर से उनको देखिए। आपको क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, टीवी पे क्या देखना है, क्या खाना है, घर में कैसा वातावरण होना है, इन सब बारे में उसमें बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है। उसको अच्छे से एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे आप समझेंगी, सुनेंगी, खाएंगी, पिएंगी, आपके आने वाला शिशु भी उसी तरीके का होगा।
तो अगर आप चाहती हैं कि आपका आने वाला बच्चा स्वस्थ हो, मानसिक और शारीरिक रूप से उन्नत हो, जो समाज में और इस भारत देश में कंट्रीब्यूट करे, तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। अगले 3 महीने में हमें किन प्रिकॉशंस, किन इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जानकारी लेनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पहले ही ट्राइमेस्टर में हमको अल्ट्रासाउंड भी करके यह देखना है कि बच्चा जो है वो बच्चेदानी के अंदर पनप रहा है। अगर पेट में दर्द है या ब्लीडिंग है या पानी चलता है, इस तरीके की कोई भी समस्या होने पर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इन सब बातों का आप ध्यान अवश्य रखिए। ये सारी जानकारी अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में दीजिए और वीडियो अच्छा हो लगने पर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे पुश करें और इस तरीके की किन जानकारियाँ आपको प्राप्त करनी है उसके बारे में हमें बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स को लें।